नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। देख रहे हैं आप INS 24/7। वक्त है पंच का, जिसमें हम आपको दिन भर की 5 बड़ी और अहम खबरों के बारे में विस्तार से बताएंगे, विस्तार से जानकारी देंगे। पहली खबर हम आपको बताएंगे वो एक रिकॉर्ड से जुड़ी हुई है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम कर लिया है। उन्होंने ऑफिस में बतौर प्रधानमंत्री लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा दिन पूरे कर लिए हैं, और वो आंकड़ा है 4399 दिनों का। ये एक दिन ज्यादा है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड से। तो अब नरेंद्र मोदी भारत के लंबे समय तक बने रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। आंकड़ा फिर से आपको बता देता हूं, 4399 दिन। क्या है पूरी खबर, ये आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे नामांकन रद्द होने के बाद जो बवाल हुआ है उसकी। तो कल मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने भोपाल में उपवास किया। वहीं दिल्ली में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में जाकर अपनी बात रखी। तीसरी खबर इंदौर से रहेगी। यहां ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का दूसरा दिन है। दूसरे दिन विदेशी मेहमानों ने मालवा संस्कृति को जाना पहचाना। चौथी खबर नौकरी के नियम में बड़े बदलाव की। दरअसल एमपी में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी करने की पात्रता नहीं थी, लेकिन अब सीएम ने इस नियम को बदलने का फैसला किया है और अफसरों को जरूरी निर्देश दिए। बदलाव के बाद 2 से ज्यादा बच्चे वाले भी सरकारी नौकरी कर सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। पांचवी खबर रहेगी कबीरधाम से। यहां पर धान खरीदी केंद्रों में जमीन पर धान का एक भी बोरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में अब भी करीब 70,000 क्विंटल धान का उठाव लंबित बताया जा रहा है, जिससे अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए तो शुरुआत करेंगे सबसे पहली खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम एक रिकॉर्ड कर लिया है। वो भारत के लगातार सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने 4399 दिन पूरे कर लिए। पूरी खबर क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 26 मई 2014 को शपथ लेने के बाद उनके कार्यकाल के 4399 दिन पूरे हो गए हैं, जिससे उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को के 4398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस मौके पर कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों ने इस उपलब्धि की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाई। बता दें कि पीएम मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल पूरे होने पर भाजपा आज विशेष उपलब्धि दिवस मना रही है। प्रदेश भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, मंत्री, सांसद और विधायक कार्यक्रमों में शामिल होकर प्रधानमंत्री की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना कर रहे हैं। भाजपा इसे सेवा, सुशासन और जन कल्याण की उपलब्धियों से जोड़कर देख रही है। तो देखिए, बता दें कि प्रधानमंत्री के 12 वर्षों के कार्यकाल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी आज विशेष उपलब्धि दिवस मना रही है। प्रदेश भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, मंत्री, सांसद और विधायक कार्यक्रमों में शामिल होकर प्रधानमंत्री की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना कर रहे हैं। भाजपा इसे सेवा, सुशासन और जन कल्याण की उपलब्धियों से जोड़कर देख रही है। वहीं आज एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक भी हो रही है, जिसमें मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल पर चर्चा के साथ पीएम मोदी के रिकॉर्ड को लेकर भी सभी ने सराहना की। इस दौरान विकसित भारत 2047 की रणनीति पर भी मंथन हो रहा है। इस बैठक में सीएम साय और सीएम मोहन यादव भी शिरकत कर रहे हैं। तो देखिए, बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। तो 1947 से लेकर के आज तक की ये रिकॉर्ड की बात हो रही है। ये रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। उन्होंने
बतौर मुख्यमंत्री लगातार 4,398 दिवस पूरे किए, वहीं आप प्रधानमंत्री मोदी ने आज की तारीख 10 जून को उनसे एक दिन ज्यादा काम कर लिया है। यानी कि यह आंकड़ा अब 4,399 दिन का हो चुका है, एक दिन ज्यादा। तो अब वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री भारत के बन चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी से सेवा, सुशासन और जन कल्याण की उपलब्धियों से जोड़कर देख रही है। आज एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की पीएम की अध्यक्षता में बैठक भी हो रही है, जिसमें मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल पर चर्चा के साथ पीएम मोदी के रिकॉर्ड की सराहना की गई, सभी ने सराहना की। इस दौरान विकसित भारत 2047 की रणनीति पर भी मंथन हो रहा है। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शिरकत कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4,399 दिन अपने पूरे कर लिए हैं। और बात करें पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो उन्होंने 4,398 दिनों का रिकॉर्ड बनाया था। इसी पर हमारे सहयोगी अंकुश मौर्य हमारे साथ में हैं। अंकुश, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4,399 दिन पूरे हो चुके हैं। ये एक दिन ज्यादा है पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड से, और अब प्रधानमंत्री लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री हो चुके हैं भारत के, और इसे भारतीय जनता पार्टी उपलब्धि के रूप में देख रही है। बड़ी उपलब्धि भी है और भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से इस उपलब्धि को सेलिब्रेट भी कर रही है। अंकुश, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तकनीकी समस्या की वजह से अंकुश तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको यह फिर से हम बता रहे हैं कि 4,399 दिन उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे कर लिए हैं और ये रिकॉर्ड अब उनके नाम हो गया है। एक दिन ज्यादा उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री काम कर लिया है और ये सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, आज एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की पीएम की अध्यक्षता में बैठक भी हो रही है, जिसमें मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल पर चर्चा के साथ पीएम मोदी के रिकॉर्ड को लेकर भी सभी ने सराहना की। इस दौरान विकसित भारत 2047 की रणनीति पर भी मंथन हो रहा है। तो मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट के लिए सियासी घमासान और तेज हो गया है। मीनाक्षी नटराजन, जो कि कांग्रेस की तीसरी सीट से उम्मीदवार थी, उनका नामांकन रद्द हो गया है और उसके बाद से सियासत जो है वो गर्म हो गई है। क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं। तो मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। मीनाक्षी नटराजन भी दिल्ली में मौजूद है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा और नामांकन रद्द करने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, सांसद जयराम रमेश, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इधर भोपाल में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आगे की राजनीतिक और कानूनी लड़ाई को लेकर फैसला लिया गया है। सहयोगी अंकुश मौर्य हमारे साथ में हैं। अंकुश, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है, जिसके बाद से सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के अपने आरोप है और भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी पर तंज कस रही है। आगे की लड़ाई किस तरीके से जारी रखेगी कांग्रेस पार्टी? जी अंकुश। अंकुश, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तकनीकी कारणों की वजह से अंकुश से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हम ये खबर आपको बता रहे हैं।
ये देखिए, नामांकन रद्द करने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, सांसद जयराम रमेश, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम एक रिकॉर्ड कर लिया है। सबसे ज्यादा सर्व करने वाले प्रधानमंत्री वो बन गए हैं। 4399 दिन उन्होंने पूरे कर लिए हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, मोदी सरकार के 12 साल और ये सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वो सबसे ज्यादा सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। बतौर ये रिकॉर्ड पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में था, जो कि भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 4398 दिन पूरे किए थे और अब आज 10 जून को ये एक दिन ज्यादा हो गया है। ये रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं। देखिए, बड़े नेता बीजेपी के, एनडीए के, सहयोगी दलों के प्रधानमंत्री को इस उपलब्धि के लिए बधाई दे रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये वाकई एक बड़ा रिकॉर्ड है। ये इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाले प्रधानमंत्री, और ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। देश भर में भाजपा इसके लिए विशेष अभियान चला रही है। मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है। इस मौके पर कैबिनेट की बैठक भी हुई और इस बैठक में सभी मंत्रियों ने इस उपलब्धि की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में खड़े होकर तालियां भी बजाई। ये देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का, 4399 दिन। अब एनडीए के नेता और बीजेपी के नेता उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन चल रहा है। 20 देशों के प्रतिनिधि इंदौर पहुंचे हुए हैं और आज दूसरे दिन, ये 13 जून तक चलने वाला है। आज 20 देशों से आए मेहमानों ने शहर के ऐतिहासिक हृदय स्थल राजवाड़ा से अपनी सांस्कृतिक यात्रा की शुरुआत की। पारंपरिक मालवी स्वागत ने विदेशी प्रतिनिधियों का मन मोह लिया। हेरिटेज वॉक के दौरान प्रतिनिधियों ने राजवाड़ा की ऐतिहासिक विरासत, पारंपरिक स्थापत्य कला और इंदौर के गौरवशाली इतिहास की जानकारी ली। इस अवसर पर झाबुआ के लोक कलाकारों ने प्रसिद्ध भगौरिया नृत्य की प्रस्तुति दी। रंग बिरंगी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने ऐसा समा बांधा कि विदेशी मेहमानों ने कलाकारों के साथ डांस किया। इसके बाद प्रतिनिधियों को मालवा हाट बाजार ले जाया गया, जहां उन्हें मालवा की समृद्ध खाद्य परंपरा से परिचित कराया गया। इंदौर से सहयोगी महेश मिश्रा हमारे साथ में है। महेश, इस खबर के हिसाब से जो जनप्रतिनिधि यहां पहुंचे हुए हैं, जो प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं, वो आज बहुत खुश हुए। उन्होंने मालवा की संस्कृति को जाना और हेरिटेज वॉक ने भी समा बांध दिया। जी बिल्कुल, आज जितने 21 देश के जो प्रमुख प्रतिनिधि हैं उन सभी को आज जो है इंदौर का राजवाड़ा जो है वो दिखाया गया। राजवाड़े में किस तरीके से उस जमाने में यहाँ का शासन हुआ करता था, देवी अहिल्याबाई होलकर किस तरीके से अपना शासन चलाती थी और किस तरीके से उस जमाने में उन्होंने किसानों के लिए काम किया है, ये सारी चीजें बताई गई। साथ ही हेरिटेज वॉक में जो कृष्णपुरा की छतरी, जो हमारा पुराना स्थापत्य काल का जो हमारे मॉन्यूमेंट्स है उसके बारे में बताया गया। साथ ही इंदौर में 3 जगह ऑर्गेनिक हाट लगते हैं।
इंदौर इलाके में, इंदौर जिले के जो किसान हैं, इसमें कई किसान ऐसे हैं जो प्राकृतिक खेती करते हैं या ऑर्गेनिक खेती करते हैं। उनके जो उत्पाद हैं, उनके जो खेतों की जो फसलें होती हैं, वो इंदौर के 3 अलग अलग विशेष हाटों में बेची जाती है। वहां पर भी आज इन्हें ले जाया गया और मालवा का जो प्रसिद्ध आम है, नूरजहां आम है, और इस तरीके जो दूसरे आम हैं जिनकी वैरायटी को पूरे ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे तैयार किया जाता है, वो आम भी इनको खिलाए गए। तो काफी खुश नजर आए और साथ ही सभी ने ये देखा कि किस तरीके से हिंदुस्तान में पहले से ही एग्रीकल्चर के ऊपर और जो ऑर्गेनिक खेती है उसके ऊपर काम हो रहा है। तो इन सारी चीजों को 21 देशों के प्रतिनिधियों ने देखा और सराहा। जी बिल्कुल महेश, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। देखिए, राजवाड़ा की ऐतिहासिक विरासत, पारंपरिक स्थापत्य कला, झाबुआ के लोक कलाकारों की प्रसिद्ध भगौरिया नृत्य की प्रस्तुति, कई विदेशी मेहमानों ने कलाकारों के साथ डांस किया, मेहमानों ने मालवा हाट बाजार का भी आनंद लिया, विभिन्न किस्मों के आमों को चखा। चलिए आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश में 2 बच्चों की अधिकतम सीमा वाला जो कानून है सरकारी नौकरी के लिए, उस कानून में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये संकेत मिल रहे हैं कि इस कानून को हटाया जा सकता है, इस कानून को खत्म किया जा सकता है। क्या है पूरी खबर? मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी को लेकर लागू 2 बच्चों के अधिकतम सीमा वाले नियम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे प्रावधान से जुड़े प्रस्तावित नियम को निरस्त करने और उसे पोर्टल से हटाने के निर्देश दिए। बता दें कि साल 2001 से लागू व्यवस्था के तहत 2 से अधिक जीवित संतान वाले उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माना जाता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस प्रावधान को हटाकर नया प्रारूप तैयार किया जाएगा। इस फैसले को सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ में इस पर। अनुराग जी, कभी एक नारा हुआ करता था, अस्पतालों में लगता था, हम दो हमारे दो, और तब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी और पूरा ध्यान होता था कि किस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए, और शायद उसी चीज को देखते हुए ये नियम तब लाया हुआ होगा, उसी से प्रेरित होगा। लेकिन अब आखिर इसको बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी बात है कि कुछ दिन पहले ही जीएडी ने एक जो है रूल बुक निकाली थी और उसमें इसका जिक्र किया था कि नॉर्मल नॉर्म्स में कंपलसरी होगा कि 2 बच्चे से ज्यादा वाले जो लोग हैं वो नौकरी नहीं कर सकते, माता पिता। लेकिन जो है मुख्यमंत्री ने आज इसको पूरी तरह पलट दिया है और 2 बच्चों वाली बाध्यता को खत्म कर दिया है। और निश्चित रूप से क्योंकि जिस तरह से बीच बीच में कई बार सवाल उठी कि जनसंख्या का अनुपात जो है वो गड़बड़ा रहा है, तमाम चीजें अलग अलग जो है समुदाय के हिसाब से हो रही हैं, इनको कहीं ना कहीं जो है कारण माना। आरएसएस का भी शायद इसमें माना जा सकता है प्रेशर रहा होगा थोड़ा ना थोड़ा, और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी नियमावली में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है और ये 2 से ज्यादा बच्चे ना होने की जो बाध्यता है उसको खत्म कर दिया है। जी बिल्कुल अनुराग जी, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। चलिए 5वीं और अंतिम खबर के बारे में बात करेंगे। कबीरधाम जिले से यह खबर रहेगी जहां धान खरीदी केंद्रों में बड़ा घोटाला या बड़ी लापरवाही सामने आई है। दोनों में से एक चीज। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? कबीरधाम जिले के धान खरीदी केंद्रों में बड़ा घोटाला या बड़ी लापरवाही, यही सवाल अब उठने लगा है। जिन केंद्रों में कुछ महीने पहले धान से भरे बोरे दिखाई देते थे, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। जमीन पर धान का एक भी बोरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में अब भी करीब 70,000 क्विंटल धान का उठाव लंबित बताया जा रहा है। INS 24/7 की टीम ने जिले के कई उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया, जहां रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर सामने आया। करीब 21 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के धान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये धान कहां है। खाद्य विभाग का दावा है कि उठाव प्रक्रिया जारी है और कमी मिलने वाले केंद्रों को स्टॉक पूरा करने का मौका दिया गया है। वहीं नियमों के मुताबिक निर्धारित सीमा से अधिक कमी मिलने पर निलंबन
और एफआईआर तक की कार्रवाई हो सकती है। जिले में 70,000 क्विंटल जो धान है वो उपार्जन केंद्रों से गायब है और किसी भी उपार्जन केंद्र में धान नहीं है। भौतिक सत्यापन में भी वो रिपोर्ट आ चुका है, लेकिन खाद्य विभाग, विपणन विभाग, सहकारिता विभाग और जो नोडल अधिकारी हैं इन सब की मिली भगत से करोड़ों रुपया का धान घोटाला यहाँ हुआ है और लगभग 25 करोड़ से अधिक जो उपार्जन केंद्रों में धान है वे गायब है। अभी धान का परिधान कराने का कार्य द्रुत गति पे चल रहा है और कुछ केंद्रों पे जो है टीम के द्वारा जांच भी की गई। तो जहां पर टीम जा रही है और किसी प्रकार की अनियमितता मिल रही है तो प्रकरण निर्मित करके सक्षम कार्यालय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।